अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है। आज हम बात करेंगे सर जैज़ कैश पेमेंट गेटवे की। हम में से बहुत सारे भाई इस जैज़ कैश का जो पेमेंट गेटवे है उसको यूज़ कर रहे होंगे। कुछ भाई सोच रहे होंगे लेने का, कुछ भाइयों को पता ही नहीं होगा। तो जो मेरे भाई जैज़ कैश पेमेंट गेटवे के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, तो उन सबसे गुज़ारिश है कि ये वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि सबसे पहले हम इसका रिव्यू करेंगे। ये क्या-क्या कैसे फैसिलिटेट करता है अपने मर्चेंट्स को। उसके बाद इसके चार्जेस क्या हैं और किस तरह से ये पेमेंट लेकर देता है कस्टमर से अपने मर्चेंट को। और उसके बाद हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप करेंगे। हम इनको एप्लीकेशन सेंड करेंगे कि हमें भी गेटवे चाहिए। ऑलराइट, वो करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में जो लास्ट हमारा इसका पार्ट होगा वो होगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, हम बल्कि प्रैक्टिकल करेंगे कि इसके जो पेमेंट गेटवे होता है उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। ठीक है भाइयों, तो जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सर कंप्लीट देखिएगा, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद है तो सर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, करना क्या है सर, हमने हमने करना ये है कि सबसे पहले जो मेरे भाई इंटरेस्टेड होंगे, जो इस गेटवे को लेना चाह रहे होंगे, उन्होंने ये करना है कि जस्ट वो गूगल पर जाएँगे। गूगल पर जाने के बाद उन्होंने लिखना है यहाँ पे जस्ट जैज़ कैश। ऑलराइट, जैज़ कैश लिखेंगे, क्लिक करेंगे। अब जब जैज़ कैश क्लिक करेंगे देन उसके सामने ये इस तरह का कुछ आता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है जैज़ कैश पे, www.jazzcash.com.pk। ये क्लिक किया आपने। अब आपके सामने ये बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है जैज़ कैश, छोटा-सा नहीं है सर, ये एक चीज़ नहीं दे रहा। तो ये समझ लें बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि ये बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, तो आपने हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए। तो आपने करना है क्या है, सिंपली मैं ये सब कवर करूँगा, ये जितने भी हैं जैज़ शॉप है, मोबाइल अकाउंट है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, ये सब कुछ मैं कवर करूँगा। बट आज का हमारा टॉपिक गेटवे का है, तो मैं आज की जो वीडियो गेटवे पे हम करेंगे, हमने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली कॉर्पोरेट पे जाना है। कॉर्पोरेट पे जाने के बाद आप यहाँ नीचे देख रहे हैं 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट डिसबर्समेंट है, कलेक्शन है और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब हम करेंगे सर रिव्यू। ठीक है, कि ये कैसे पेमेंट लेकर देता है, किन तरीकों से लेकर देता है। राइट, ये आ गया सर जी। हमने क्या करना है कि ये देखें, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। डेबिट कार्ड कौन से, क्रेडिट कार्ड कौन से, वीज़ा और मास्टर। वीज़ा मास्टर कार्ड जो होंगे वो अगर डेबिट हो या क्रेडिट हो, दोनों कार्ड के थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मोबाइल अकाउंट है, मतलब मेरा लाइक कस्टमर्स का, आप तो मर्चेंट हैं, लेकिन अगर मैं एज़ अ कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता हूँ और मेरे पास मोबाइल अकाउंट है, मैं मोबाइल अकाउंट से पे करना चाह रहा हूँ आपको, तो आप ले सकते हैं मुझसे। उसके बाद वाउचर्स के थ्रू ले सकते हैं, अगर वाउचर्स आप ऑफ़र करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो आपको वाउचर्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट का मतलब है आप चाह रहे हैं कि आपके पास जैज़ कैश की सर्विस है और आप चाह रहे हैं कि कोई कस्टमर आपको अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करे, तो आप उनके बैंक अकाउंट से पेमेंट भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट डेबिट का मतलब होता है किसी भी बैंक अकाउंट से पेमेंट डायरेक्ट लेना। ऑलराइट, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको वाज़ेह करता जाऊँ। देखिए, जैसे आप कहते हैं कि अगर मुझे डायरेक्ट कस्टमर से अपने बैंक अकाउंट से ही पेमेंट लेनी है, तो मैं पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल क्यों करूँ? डायरेक्ट अगर मैं उनको अकाउंट नंबर दूँगा, तो मुझे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है सर। फ़र्क यहाँ पर ये आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज़ अ कस्टमर, आप मुझे अपने बैंक का अकाउंट नंबर देते हैं। मेरे पास अगर ऑनलाइन बैंकिंग मैं यूज़ नहीं करता, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, या फिर मेरे पास मैं एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता किसी भी बैंक की, जस्ट मेरे पास अकाउंट है और मैं आपको पे करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करूँ, तो मैं आपको नहीं कर सकूँगा, क्योंकि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास एक चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर एप्लीकेशन के थ्रू। तो मेरे पास अगर ये दोनों सर्विस नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकता, डायरेक्ट ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं कर सकता। एक दूसरा थर्ड तरीका है, वो मैं अगर जाता हूँ ब्रांच में, तो वहाँ पे जाके चेक के थ्रू या किसी
पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ मैं आपको, लेकिन ये कस्टमर कभी नहीं करता, ये आपको भी पता है। ऑलराइट, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि डायरेक्ट कस्टमर क्या करता है, कस्टमर के पास ऑनलाइन बैंकिंग है, नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग है, नहीं है, नो इश्यू। कस्टमर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा और अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट करेगा, नीचे बैंक अकाउंट में डालेगा, सीएनआईसी में डालेगा, उसके बाद प्रोसीड कर देगा। जैसे ही प्रोसीड करेगा तो पेमेंट गेटवे क्या करेगा, आपके कस्टमर को उस बैंक की जो वेबसाइट होगी वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। वहाँ पे अब जो कस्टमर होगा वो अपना उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी अपना वेरीफाई करेगा एंड देन पेमेंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और देन वापस मर्चेंट की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, इसलिए पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी के तौर पे आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस डायरेक्ट डेबिट में और डायरेक्ट फंड ट्रांसफर में, राइट। ये हो गया। अब नीचे आते हैं, ये कहते हैं कि इसके की फीचर्स क्या है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। सर हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक तरह से समझा सकूँ। तो इसीलिए जो भाई इंटरेस्टेड हैं, मैं उनसे फिर कहूँगा कि वो कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको बताऊँगा वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यार डायरेक्ट डेबिट में क्या फ़र्क है। ऑलराइट, तो अच्छा, सबसे पहले हम की फीचर्स में आते हैं। तो ये देखिए, ये कह रहा है कि मल्टीपल पेमेंट सॉल्यूशंस ये हमें दे रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ये वाले। तो ये वही सॉल्यूशंस यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं कि फास्टर ऑनबोर्डिंग। अगर आप इनके साथ ऑनबोर्ड होना चाहते हैं तो 24 टू 48 आवर्स में आई थिंक ये लोग कर देते हैं, आफ्टर जैसी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो। उसके बाद नीचे आए, सीमलेस चेकआउट दे रहा है आपको और लोएस्ट ड्रॉप रेट के साथ। एंड उसके बाद आप आ जाएँ सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये किस-किस पे दे रहा है, ये आपको कोई 4-5 सॉरी 7-8 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे ये इंटीग्रेशन की सहूलत मुहैया कर रहा है, जिसमें ज़ेनकार्ड है, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, प्रेस्टाशॉप है, ओएस कॉमर्स, ओपनकार्ड, मैजेंटो और जूमला। इन प्लेटफ़ॉर्म पे ये आपको इंटीग्रेशन की सहूलत दे रहा है। आप अगर आपकी वेबसाइट इनमें से किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे बनी हुई है, देन आप इनका जो गेटवे है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, नीचे आ जाएँ, ये कह रहा है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग भी दे रहा है हमें। जो मर्चेंट हो गया उसको एक पोर्टल दिया जाता है, उस पोर्टल में जो मर्चेंट होता है वो जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं उनको मोनेटाइज़ देख सकता है, मैनेज कर सकता है और सक्सेसफुल है, डिक्लाइन है, ईच एंड एवरीथिंग खुद से वो देख सकता है रियल टाइम में। ठीक है जी, नीचे आ जाएँ, कह रहा है कि 24/7 सपोर्ट देता है अपने कस्टमर्स को। ऑलराइट, किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इशू है तो हेल्पलाइन पे कॉल करें, हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो ये आपका इशू मे बी रिज़ॉल्व हो सकता है। अदरवाइज़ इन्होंने एक अलग से सपोर्ट ईमेल दी हुई है जिसमें मर्चेंट सपोर्ट @jazzcom.com.pk के नाम से है। तो ये थोड़ा-सा ओवरव्यू था। ऑलराइट, अभी आप मुझे क्या करना है, देखिए मुझे करना ये है सर कि मुझे ये मैंने आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि इनका जो गेटवे है वो लेना है। गेटवे लेने के लिए साइन अप करना पड़ता है। अब साइन अप कैसे करें कि वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए ये आ रहे पार्टनर्स। कह रहे कि हमारे पार्टनर्स कौन-कौन से हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। पार्टनर्स सर इनके हैं, सबसे पहले ये देखें, ये आ रहा है कोई Symbiose.pk, स्माइल्स है, पाक वाईफाई, फैसल फैब्रिक्स। उसके बाद OLX बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑटो एक्स आपके सामने बहुत बड़ा है, मैं आपको बड़े-बड़े बता देता हूँ। और सिंपल, ऑलराइट, जारोगो, ठीक है, ये बहुत बड़े, मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ। येवो.com हो गया, ऑलराइट, सीहत है सर, डिश टीवी चैनल है, कोहिस्तान एक्सप्रेस, ऑलराइट ऑलराइट, जम्बू, द्रास.pk सर बहुत बड़ा ब्रांड है, ये आप सब जानते हैं, द्रास.pk है, सिनीपैक्स है और केमो है। तो ये इनके पार्टनर्स हैं जिन जो इनकी मतलब ये बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं, इनका गेटवे यूज़ कर रहे हैं, तो ये एज़ अ पार्टनर ये आपने शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इनके सवाल जवाब का हम देख लेते हैं कि इनके मोस्टली क्या सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल है कि हाउ सिक्योर इज़ जैज़ कैश ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। तो आप ये देखें, कह रहा है कि जैज़ कैश ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंप्लाइज विद द लेटेस्ट
इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इज 3D सिक्योर। अच्छा, ये भी 3D सिक्योर है, तो 2D सिक्योर नहीं है। अगर आपके पास 3D सिक्योर, मैं आपको बताता चलूँ 3D सिक्योर क्या होता है। 3D सिक्योर का मतलब है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, उसके ऊपर ओटीपी आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता तो आपका कार्ड सिक्योर नहीं है, कोई भी कार्ड आपका यूज़ कर सकता है। मैं एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर आपका कार्ड 3D है और अगर आपका कार्ड गुम हो गया है और किसी ने अगर ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश की है, 2D है तो ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी। अगर 3D है तो आपके पास ओटीपी आता है, वन टाइम वेरिफिकेशन कोड होता है वो अगर आपके पास आता है तो ऑब्वियसली जब तक वो आप नहीं डालेंगे, तब तक वो ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है? तो ये फ़ायदा है सर 2D एंड 3D। डिफ़रेंस ये है 3D और 2D में। उसके बाद ये 3D कार्ड ही एक्सेप्ट करेगा, 2D एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेकंड पे क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पेमेंट मॉडल्स, व्हाट आर द पेमेंट मोड्स अवेलेबल इन जैज़ कैश ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। ये अभी बता रहे हैं कि कौन-कौन से चैनल के थ्रू या कौन-कौन से मोड्स अवेलेबल हैं। इसमें पेमेंट आप मोबाइल अकाउंट के थ्रू, जैसे मैंने को पहले बताया, किसी के पास अगर मेरे पास मोबाइल अकाउंट है, यानी कि जैज़ कैश जो मोबाइल अकाउंट होता है, मैं उसके थ्रू आपको पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स के थ्रू मैं आपको कर सकता हूँ, वाउचर्स के थ्रू कर सकता हूँ। थर्ड पे आप आ जाएँ, एनुअल फ़ी, मंथली और सेटअप चार्जेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देख लेते हैं। ये कह रहा है कि नो देयर इज़ नो एनुअल फ़ी, यानी कि कोई एनुअल फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस भी नहीं है, ना ही कोई सेटअप चार्जेज़ है, यानी कि ये गेटवे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटीग्रेट करके देते हैं। नीचे आएँ, कहता है कि डज़ जैज़ कैश ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड? तो सर ये कह रहा है क्या सिर्फ़ जो पेमेंट गेटवे है सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है? तो ये कह रहा है कि नहीं, पेमेंट गेटवे कैन प्रोसेस एनी वीज़ा और मास्टर कार्ड, ठीक है? जिसमें वो चाहे वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो, जिस पर ई-कॉमर्स एक्टिवेट हो, तो वो ट्रांज़ैक्शन कर सकता है। ठीक है जी? तो ई-कॉमर्स एक्टिवेट का मतलब ये है कि कुछ कार्ड्स होते हैं जिन पर कुछ बैंक्स अ, अगर आपको देते हैं तो उन पर जो ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की जो सहूलत होती है, वो उन्होंने ऑफ की होती है, सिक्योरिटी की वजह से। तो अगर आपकी वो सहूलत एक्टिवेट नहीं है, तो आपको हेल्पलाइन पे कॉल करके वो एक्टिवेट करवानी होती है, देन आप ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगे। नीचे ये कहता है कि हाउ कैन आई बिकम अ जैज़ कैश ऑनलाइन पेमेंट गेटवे मर्चेंट? तो उसके लिए कहता है कि आपका एनी बिज़नेस, कोई कारोबार होना चाहिए, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ भी होना चाहिए। और उसके बाद एक वेबसाइट होनी चाहिए, फुली फंक्शनल वेबसाइट, जो या प्रोडक्ट सेल कर रही हो या फिर सर्विस दे रही हो। तो अगर ये आपके पास है, वेबसाइट लाइव वेबसाइट है, चल रही है, तो आप पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं थ्रू जैज़ कैश पेमेंट गेटवे। ऑलराइट, व्हाट आर द प्लगइन्स अवेलेबल? अच्छा, प्लगइन्स का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये कह रहा है कि मैजेंटो है, ज़ेनकार्ड है, वूकॉमर्स हो गया, प्रेस्टाशॉप, जूमला, ओपनकार्ट, वर्डप्रेस एंड ओएस कॉमर्स। राइट, पहले बताया, दोबारा बता देता हूँ। एंड इज देयर एनी सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम जैज़ कैश इंटीग्रेशन? जी बिल्कुल, ये कह रहा है कि वी हैव अ डेडिकेटेड इंटीग्रेशन सपोर्ट टीम। इनके पास सपोर्ट टीम भी मौजूद होती है। अगर किसी तरह का मसला आता है आपको टेक्निकल में, तो आप इनकी टेक सपोर्ट से बात करके अपना मसला रिजॉल्व करवा सकते हैं। एंड उसके बाद पोर्टल की बात आ रही है सर, पहले भी डिस्कस किया जी। कह रहा है कि जी बिल्कुल, आपको एक डेडिकेटेड पोर्टल दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं रियल टाइम में। उसमें कोई अगर इशू आता है तो आप अगर किसी को रिफंड करना चाहें तो रिफंड भी कर सकते हैं। राइट, इज देयर एनी पोर्टल फॉर कस्टमर? जी कह रहा है कि जैज़ कैश ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑफर्स फॉर द पेमेंट फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान अ डेडिकेटेड पोर्टल। ये आपको पोर्टल भी देता है, यानी कि मर्चेंट को पोर्टल देता है कि सॉरी, फॉर कस्टमर, ये कस्टमर को पोर्टल देता है कि अगर उसने जो ट्रांजैक्शन की है वो आप ट्रांजैक्शन को देख सकता है या नहीं देख सकता। तो ये कस्टमर के लिए भी सहूलत देता है। एंड लास्ट में आ रहा है कि साइनिंग प्रोसेस क्या है, साइनिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे सिंपली सी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, उसके बाद बैकग्राउंड चेक्स एंड ड्यू, ये जो बैकग्राउंड पे चेक किए जाते हैं वो है, टेक्निकल इंटीग्रेशन ऑफ वेबसाइट एंड गो लाइव। दैट्स इट, ये है जी इसका ओवरव्यू, जो मैं सोच रहा था कि आपको दे दूं पहले। देखिए, इंटीग्रेशन मसला नहीं होता, इंटीग्रेशन बहुत आसान होती है, लेकिन कौन सा हम पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या उसकी सहूलत है, क्या क्या फैसिलिटेट कर रहा है वो, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं सोचा था आपको पहले, सबसे पहले ये चीज़ें बता दूं, क्योंकि किसी ने भी नहीं आपको, आई थिंक अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं
तो कोई भी आपको इतनी डिटेल में नहीं बताएगा, ओवरव्यू नहीं देगा। तो कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी सर्विस चूज़ करते हैं, देखिए चूज़ आपने करनी है सर्विस, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आप किस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो आपको फैसिलिटेट करेगी। तो मेरा काम है जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम है जस्ट आपको रिव्यू करके देना। मर्ज़ी आपकी, आप कोई सा भी गेटवे लें, ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है कि आपके पास एनटीएन भी होना चाहिए। मैं अभी अब डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं, या अभी हमने क्या करना है, अभी हमने करना है सर गेट इन टच पे आएँगे, तो अब हम करेंगे साइन अप करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट हमको सेंड करेंगे, देन वो जो भी मज़ीद प्रोसीजर होगा वो हमें गाइड कर देंगे। अब हमने करना है क्या है सर, यहाँ पे हमने लिखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट, कह रहा है कि आपकी कोई वेबसाइट है, कोई कारोबार है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका उस वेबसाइट का नाम लिखें। वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरा है जो सवालों के नाम से आपको पता ही है। उसके बाद कह रहा है टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स लिखूंगा, ठीक है। आपने भी ई कॉमर्स ही चूज़ करना है, कलेक्शन नहीं करनी ना डिस्बर्समेंट करनी है, क्योंकि आपने पेमेंट लेनी है ई कॉमर्स के थ्रू, आप यहाँ पे ई कॉमर्स करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांजेक्शन पर साइज इन यूज़र, तो मेरी जो ट्रांजेक्शन होती है वो 1000 से 2500 के, क्योंकि एक जो मेरा टिकट है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि मैक्सिमम टिकट क्या होता है, यानी कि एक वेबसाइट पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी मैक्सिमम प्राइस ज़्यादा ज़्यादा कितनी है, तो वो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस होती है वो आप यहाँ लिखेंगे। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 1500 है, इसलिए मैंने यहाँ 1000 से 2500 लिख दिया। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। एड्रेस मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया है। सिटी सेलेक्ट करूँगा, मेरा सिटी सर कराची है, राइट। उसके बाद ईमेल एड्रेस अपना डालूँगा मैं। आपने भी अपना ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे, वही चीज़ आप यहाँ पे एंटर करेंगे जो आपके पास अवेलेबल हो और ऑथेंटिक हो, फेक यहाँ पे कुछ नहीं डालना, अदरवाइज़ आपका कोई किसी तरह कोई मसला होगा तो वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकेगा। यहाँ पे आपने लैंडलाइन नंबर लाज़मी डालना है, आपके पास लैंडलाइन नंबर होना चाहिए, मेरे पास अवेलेबल है तो मैं डाल देता हूँ। और मोबाइल नंबर यहाँ आप डालेंगे अपना जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं होगा तो आई थिंक यहाँ पे आप मोबाइल नंबर से ही काम चला सकते हैं। आई डोंट नो कि एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे पास क्योंकि अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे अपना जो पीड सीरियल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी आपका एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस मांग रहा है आपसे कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है। मैं यहाँ से जाके वेबसाइट का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, संवारलो.com। आप चाहें तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ये मैंने खुद डेवलप की हुई है। ऑलराइट, अगर कोई मेरा भाई वेबसाइट डेवलप करवाना चाहते हैं तो मुनासिब रेट में कर दूंगा, लेकिन वर्डप्रेस या वो कॉमर्स पे अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। राइट, उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने कॉपी किया है, इसके यहाँ आ जाए आप वेबसाइट एड्रेस पे, यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैप्चा, ये देखें ये कैप्चा, ये आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक लाजमी लगाना है, अदरवाइज आप का जो सबमिट बटन है वो काम नहीं करेगा। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया मैंने। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है, या आपने बटन देख रहे होंगे सबमिट का, ये इस पे क्लिक करना है और मेरी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस होने के लिए इनके पास चली गई है। अब ये लोग इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे और उसके बाद ये लोग मुझे ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन देंगे कि अब आप हमारा पेमेंट गेटवे, सॉरी एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म में मुझे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल आउट करनी होगी। तो जब मुझे वो मेल मौसूल होती है देन डेफिनेटली, जैसे आपको पता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता देता हूँ, तो जैसे मुझे ईमेल मिलेगी तो सर मैं बिल्कुल आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा बना के। आज तक के लिए आई थिंक इतना ओवरव्यू बहुत था कि पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है जैज़ कैश का, और इनके चार्जेस क्या होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कंफर्मेशन लेके। ऑलराइट, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफ़िज़।